नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। क्या आपने हाल ही में ऐसा कुछ महसूस किया है कि आपके रिश्ते कुछ दूर जा रहे हैं? क्या आपके भीतर कोई पुराना डर फिर से लौट आया है मेरे मित्रों? आप मेहनत तो जी तोड़ कर रहे हैं लेकिन आपको उसका फल नहीं मिल पा रहा। तो मेरे मित्रों, यह कोई संयोग नहीं है। शनिदेव का सप्तम भाव में गोचर से संबंधित यह सब प्रभाव है। और अब शनिदेव वक्री हो चुके हैं तो आपको ये और ज्यादा फील होना शुरू होगा, क्योंकि शनि सबसे ज्यादा फील कराते हैं। शायद ऐसा नहीं होता लेकिन फील कराते हैं जैसे आप अकेले हैं, आपका कोई नहीं है। दाम्पत्य जीवन में आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके जो पति हैं वो आपसे अलग हैं, आपकी जो पत्नी है वो आपसे अलग है। छत के नीचे रहते हुए भी आप दोनों अलग अलग से हो। क्यों मेरे मित्रों, ऐसा फील होता है ना? ये शनिदेव का जो वक्रत्व काल है मेरे मित्रों, 13 जुलाई से 27 नवंबर 138 दिन आपके जीवन की नई दिशा दे सकते हैं। शनिदेव को आपको समझना होगा। देखिए, वक्री शनि का मतलब क्या हुआ? वक्री शनि का मतलब होता है जब शनि उल्टी चाल चलते हैं। 138 दिन शनिदेव उल्टी चाल मेरे मित्रों चल रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में कौन सा नया मोड़ आ सकता है? भाग्य की क्या स्थिति रहेगी? आपका व्यक्तित्व कैसा रहेगा? घर परिवार में क्या स्थिति होगी? साझेदारी में व्यापार है तो क्या स्थिति होगी? यह सब वक्री शनि देखेंगे। रोग रिपु ऋण का क्या हाल होने वाला है और प्रेम संबंधों में क्या बदलाव आएगा? क्या वो 4 वरदान हैं जो शनिदेव आपको इस गोचर काल में देने वाले हैं? मेरे मित्रों, वक्री शनि का प्रभाव बताएं उससे पहले आपको बताते हैं आपके 3-4 महीने की स्थिति जो कि आप फील कर रहे हैं। कमेंट्स आपके होने चाहिए मेरे मित्रों, क्योंकि यह डीपली प्रेडिक्शन है आपके स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो चैनल पर, जो आपका एस्ट्रो शावर मित्र आपके लिए विशेष रूप से लेकर के आया है। दाम्पत्य जीवन में कुछ रूखापन सा आ गया है, कुछ ठंडापन सा आपको फील हो रहा है मेरे मित्रों। कमेंट्स कीजिएगा। आपके जो बिजनेस पार्टनर है उनके साथ आपकी बन नहीं रही, जबकि वो कुछ नहीं कर रहे, वो वैसे ही हैं जैसे पहले थे, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि यार वो कुछ कर रहे हैं। आप गलतफहमी का शिकार लगातार मेरे मित्रों हो रहे हैं। क्या ऐसा आपको लग रहा है मेरे मित्रों? या आपको फीलिंग्स हो रही होंगी मेरे मित्रों? कमेंट्स कीजिएगा। भाग्य जैसे आपका साथ नहीं दे रहा। आप धार्मिक कार्य तो बहुत करना चाहते हैं, पूजा आराधना साधना करना चाहते हैं, शुरू भी कर देते हैं, लेकिन बीच में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं कि वो छूट जाती है। यानी कि आप नियम के साथ साधनाएं, इष्ट की भक्ति नहीं कर पा रहे मेरे मित्रों। कमेंट्स कीजिएगा। आपके दिल में आलस्य सा आ गया है, मन आपका आलस्य निराशा से घिरा हुआ है। हर कार्य रुक रुक कर धीरे धीरे करने के जैसे आप आदि से होते जा रहे हैं। कमेंट्स कीजिए मेरे मित्रों, ऐसा आपके साथ हो रहा है या नहीं हो रहा? घर परिवार में आपके संबंध अब अच्छे से नहीं रहे। माता पिता भाई बहन, ये आपको ऐसे लगते हैं जैसे आपसे कट रहे हैं। वो ऐसे ही है जैसे थे, कि वो कैसे अलग हो सकते हैं? आपके माता पिता भाई बहन है, लेकिन अंदर ही अंदर आपको फील हो रहा है कुछ ऐसी स्थितियां घट रही है जिससे कि आपको ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरी बहन मुझसे अलग से हो गई है, मेरा भाई मुझसे अलग सा हो गया है, मेरी माता जी मुझे अब वो प्रेम नहीं करती, मेरे पिताजी मुझसे कुछ कट से रहे हैं। क्यों मेरे मित्रों, ये हो रहा है ना? तो समझ लीजिए यह सब शनिदेव की माया है, शनिदेव के संकेत हैं जिन्हें आपको समझना बहुत जरूरी है। यदि आपने इन संकेतों को समझ लिया ना मेरे मित्रों, तो जीवन में कई तरह के सुखद अनुभव आप प्राप्त कर सकते हैं। आप देखिएगा, इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। हर क्षेत्र पर क्या क्या शनिदेव आपके असर डालने वाले हैं ये आपको बताएंगे, क्योंकि इस वक्त आपके प्रेम संबंध भी कहीं ना कहीं खराब से हो रहे हैं और संतान भी आपकी कुछ आपसे अलग से होती हुई नजर आ रही है। वहीं शिक्षा के मामले में भी फोकस आपका पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा। शनिदेव आपको नया सबक देने के लिए आए हैं। क्या है वो सबक, क्या है वो सावधानियां? आइए जानते हैं। सप्तम भाव में शनि की मौजूदगी विवाह में आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ पुरानी समस्याएं दोबारा से अपना सिर उठा सकती हैं। ध्यान से सुनिएगा एक शब्द को, अपने जीवन को आप पहचान जाएंगे, शनि के संकेत को आप जान जाएंगे। जीवन साथी से दूरियां, गलत सहमियां और मौन,
ये सब चीजें आपको फील इस वक्त हो सकती है मेरे मित्रों। लेकिन यही वो समय है जब आप रिश्तों को नया आकार दे सकते हो। पुराने जो चीजें हैं, जो आपके जीवन में कुछ बुरी चीजें हुई हैं, उनको भुला करके अपने रिश्ते को तरोताजा करके एक आकर्षक रिश्ता इस वक्त बना सकते हो। यह शनिदेव का पहला संकेत है। जो वक्री शनि है, जो सैटर्न रेट्रोग्रेड है, यह आपको संदेश दे रहे हैं। क्या संदेश है? जो टूट चुका है उसे जोड़िए, जो कमजोर है उसे मजबूत बनाइए। यानी अपने दाम्पत्य जीवन को एकदम से इतना मजबूत कर लीजिए कि परिस्थितियां कैसी भी हो, आप दोनों का प्यार कम न हो पाए, आप दोनों के मन में कभी भी एक दूसरे के प्रति कोई भी किसी भी प्रकार का द्वेष ना आ पाए। क्योंकि शनि के प्रभाव से आपको ऐसा लगेगा कि दाम्पत्य जीवन में रूखापन आ गया है, लेकिन ऐसा होगा नहीं मेरे मित्र। अब अगली बात करते हैं, अगला संदेश। शनिदेव आपके पंचम के स्वामी हैं। संतान से जुड़ी कुछ चिंता आपको सताने लगेगी। व्यर्थ ही, क्या मेरा बच्चा स्कूल से लेट आया तो क्यों आया, यानी कहीं मेरा बच्चा पढ़ तो नहीं रहा, कहीं मेरा बच्चा किसी गलत आदत में तो नहीं पड़ गया, ये आपको फील होगा। प्रेम संबंधों में आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ कुछ गलत फहमी सी हो रही है, मेरा साथी मुझसे कुछ छुपा रहा है। आप अपने आप ही उनसे दूरी बढ़ा लेंगे। क्यों मेरे मित्रों, ऐसा हो रहा है ना आपके साथ? कमेंट्स कीजिएगा मेरे मित्रों। लेकिन यदि आपने धैर्य का साथ रखा और संवाद के रास्ते को चुना मेरे मित्रों, तो यह समय जहां प्रेम को एक नई गहराई दे सकता है, वहीं संतान के मन में आपके प्रति आदर को और ज्यादा बढ़ा सकता है। क्योंकि जो आपको फील हो रहा है वो वास्तविक स्थिति नहीं है, वो शनिदेव की परीक्षा है जिसमें आपको पास होना है मेरे मित्रों। क्योंकि राशि के आधार पर राशिफल है, तो चंद्र यानी कि चंद्र पर शनि का क्या प्रभाव पड़ रहा है, यह वह प्रभाव है जो आपको फील होगा। वास्तविकता में वह बहुत कम होगा, या फिर हो सकता है ना हो, बस आपको फील हो। छठे भाव के स्वामी भी आपके शनिदेव हैं। शत्रुओं से थोड़ा सा आपको सतर्क रहना होगा। हालांकि राहु हैं, शत्रु कुछ नहीं कर पाएंगे। स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। राहु हैं, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं देंगे, लेकिन फिर भी शनिदेव चूंकि यहाँ के मालिक हैं और सप्तम में बैठे हैं, तो थोड़ा सा आपको ऐसा फील होगा कि मेरा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। आपको ऐसा फील होगा कोई छोटी सी आपको दिक्कत हुई कि ये कहीं बड़ी ना बन जाए। मतलब अंदर ही अंदर से आप ये चीजें फील करेंगे मेरे मित्रों। ये बहुत डीपली प्रेडिक्शन है मेरे मित्रों, इसको यूं ही मत लीजिएगा। वक्री शनि कमजोर नहीं होते मेरे मित्रों, आपको ये कमजोर नहीं करते, बल्कि आपके कर्मों की परीक्षा लेते हैं। जहां ये पुराने रोगों से आपको छुटकारा दिलाने में मदद करेंगे, वहीं कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको विजय दिलाने का प्रयास शनिदेव की तरफ से होगा। यदि आप ईमानदारी के रास्ते पर चल रहे हैं, आप निष्ठावान हैं, आप कुछ गलत नहीं करते, आप गरीबों के असहायों की सेवा करते हैं, आप जितना बन सकता है उतना दूसरों की सेवा और अच्छे कार्यों में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो समझ लीजिए शनिदेव के जो कर्मों की परीक्षा होगी इन 138 दिन में, यहां पर आपको शनिदेव की विजय श्री प्राप्त होगी, आशीर्वाद प्राप्त होगा मेरे मित्र। शनि की 7वीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, यानी कि आपके व्यक्तित्व पर। तो यह आत्मविश्लेषण करने का मौका है। आपको ऐसा फील होगा कि आप कमजोर से हो गए, आपको ऐसा फील होगा कि आप ये कार्य नहीं कर सकते, आपको ऐसा फील होगा कि आपके अंदर आलस्य आ रहा है। लेकिन मेरे मित्रों, आप कभी सोच करके देखना, जब आपको ऐसा लगे कि आप यह कार्य नहीं कर सकते, आपको आलस्य आ रहा है, तो आप अपने अष्ट शाबर मित्र की बात मान करके उस वक्त खड़े हो जाना और उस काम में लग जाना। और मेरे मित्रों, देखना कि बाबा की कृपा से आप उस कार्य को बहुत अच्छी तरीके से पूर्ण कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि शनिदेव आपको फील करा रहे हैं, आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि आप कितने ज्यादा कर्मठ हो। तो आपके मन में ये फीलिंग्स आ रही है कि आपके अंदर आलस्य है, आप इस कार्य को नहीं कर सकते। आपको ऐसा लगेगा कि यह कार्य बहुत बोधरेशन भरा है, आपको ऐसा लगेगा कि यह कार्य मैं कैसे करूंगा, मैं चिंतित हूं। ऐसा आपको फील भी हो रहा होगा मेरे मित्रों। हो रहा है ना फील मेरे मित्रों? कमेंट्स करके बताइए यार, शायद ही आपने इन चीजों को फील किया होगा, सुना होगा। कमेंट्स करेंगे तो आपको पता चलेगा एस्ट्रो शाबर मित्र कितने अंदर तक की बातें निकाल करके आपके लिए लेकर के आया है मेरे मित्र। तो ये कैसा समय है? यह समय है स्वयं को भीतर से जानने का, अपनी क्षमताओं को पहचानने का,
जब आलस्य आए तो आलस्य को दूर भगा करके अपने कार्य में लग जाने का, यदि आप ऐसा करते हैं तो शनि की इस परीक्षा में भी आप मेरे मित्रों उत्तीर्ण हो सकते हैं। शनिदेव की 10वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, माता के भाव पर, घर के सुखों के भाव पर, घर परिवार पर। तो मां के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी दिक्कत यहां पर फील हो सकती है। मन की शांति पर असर पड़ सकता है, मन की शांति थोड़ी सी कम हो सकती है। अब शनिदेव चाहते हैं कि आप मां की सेवा करें, क्योंकि शनिदेव अपनी मां से बहुत प्रेम करते हैं। शनिदेव की मां का नाम है छाया। आपने मंत्र सुना होगा ना, निरांजम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। तो अपनी मां से बहुत प्यार है। तो यदि आप मां की सेवा करेंगे, मां से प्यार करेंगे, मां के रोज चरण स्पर्श करेंगे, मां से आशीर्वाद लेंगे, तो घर परिवार की जो चिंता है वो समाप्त हो जाएगी। भूमि भवन वाहन के जो मामले आपके अटके हुए हैं उनमें आपको नई राह मिलनी शुरू होगी मेरे मित्रों। शनिदेव यहाँ पर क्या चाह रहे हैं उसको समझिए कि आप अपने घर परिवार पर ध्यान दें, अपने मां का आशीर्वाद लें। यही समय है जब आप घर के स्तंभ बन सकते हैं, शांति और सहयोग से परिवार को संभाल सकते हैं मेरे मित्रों। ये बहुत शुभ समय है, इस समय का सदुपयोग कीजिए मेरे मित्रों, क्योंकि वक्री शनिदेव आपको ये जो संकेत दे रहे हैं इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको ऐसा लगेगा कि भाग्य आपका साथ छोड़ चुका है, आपकी यात्रा हो या धार्मिक यात्रा, उसमें कुछ बाधा आ सकती है। लेकिन शनि जब धर्म को रोकता है ना, धर्म करने से रोकता है, तो भीतर के धर्म को जगाता है, यानी कि आपकी आत्मा को पवित्र करता है, आपके अंदर जो दुर्गुण है उन्हें दूर भगाता है, आपको तपाता है। इसलिए तपाता है कि आपके दुर्गुण दूर हो सके। अब आपका आत्मबल ही आपका सच्चे भाग्य बनेगा मेरे मित्रों। यही शनिदेव का आखिरी संकेत आपके लिए है कि अपने धर्म को, अपनी आस्था को, अपने आत्मा को पवित्र कीजिए। शनि केवल सजा नहीं देते कन्या राशि के मित्रों, वो तपस्या का पुरस्कार भी देते हैं। यह वह समय है जब पुराने और अधूरे प्रयास फल देने लगते हैं। पुराना इंटरव्यू जो आपने दिया था अब ज्वाइनिंग में आपकी बदल सकता है। कोई पुराना रिश्ता फिर से जीवन में रंग भर सकता है। कोर्ट का कोई मामला आपके पक्ष में आ सकता है, अगर ये सब संकेत आपने समझ लिए। साधना, ध्यान और आत्मिक प्रयास, इससे आपकी आंतरिक शक्ति का विकास हो सकता है मेरे मित्रों। इस समय एक मंत्र को याद रखें, श्रम ही शनि का असली पूजन है। जो थक कर बैठ जाता है वह हार जाता है मेरे मित्रों, लेकिन जो हर दिन लगातार कर्म में लगा रहता है वही शनि की कृपा का सच्चा पात्र बनता है। अब बताते हैं शनि के 4 वरदान, जो शनि के 4 संकेत जो आपके किस्मत के दरवाजे को खोल सकते हैं। आप कोई पुराना प्रयास कर रहे थे तो वो आपका सफल होगा। कोई पुरानी योजना इस दौरान आपकी सफल हो सकती है। कोई पुराना प्रोजेक्ट आपने शुरू किया था तो वो शनिदेव की कृपा से आपका अब चल निकल सकता है। कोर्ट कचहरी के मामले से आप परेशान थे, कोर्ट कचहरी के चक्कर काट काट कर थक गए थे, आपको बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, तो अब वहां से आपको विजयश्री प्राप्त हो सकती है मेरे मित्रों। जो रिश्ते आपके टूट गए थे, अब जैसे कि प्रेम संबंध खराब हो गए थे, तो वो जीवन में दोबारा से लौट सकते हैं। पत्नी के साथ रिश्ता खराब हो गया था, पति के साथ रिश्ता खराब हो गया था और वो अलग रह रहे थे, तो अब शनिदेव की कृपा से दोबारा से उनकी वापसी आपके जीवन में हो सकती है। ये शनि का तीसरा वरदान। आपने कभी पुराना इंटरव्यू दिया था, आपने कभी किसी काम के लिए कॉल किया था, आप नौकरी की तलाश में थे, तो अब नई नौकरी की तलाश आपकी पूरी हो सकती है। जो आपने पूर्व में प्रयास किया था नौकरी के लिए, वहां से आपको कॉल आने की अब संभावना बनती है मेरे मित्र। शनि आपके कर्मों की परीक्षा ले रहे हैं ना मेरे मित्रों, तो इसका मतलब यही है कि आप किसी बहुत बड़ी चीज के योग्य बन रहे हो। बस रुको मत, झुको मत, चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी रुकावट ही तुम्हारी सबसे बड़ी छलांग की तैयारी है मेरे मित्र। तो अपने जीवन को सार्थक करना है तो शनि के संकेतों को समझिए मेरे मित्र। शनिदेव आपको रुलाने नहीं, शनिदेव आपको हंसाने आए हैं। शनिदेव आपको जीवन के मर्म को समझाने आए हैं। सप्तम में शनिदेव का होना कंटक शनि, यानी कि कंटक शनि का मतलब होता है आपके जीवन के जो कांटे हैं उनको दूर करने के क्या रास्ते हो सकते हैं, उन रास्तों को बताने आए हैं। और जब हम रास्तों को जो रास्ते होते हैं उनमें से जब कांटों को दूर करते हैं
तो प्रयास हमें करना होता है, श्रम हमें करना होता है, वही शनिदेव आपसे कराने आए हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन हर हर महादेव। ओम शम शनिश्चराय नमः।